Hello everyone, welcome to Jokta Academy. My name is Bhanu Gleria and we are continuing our most important current affair series. Before continuing the video, I'd like to share some words with you. I know it's very difficult to maintain the consistency, but trust me, if you are watching this video continuously, then you will end up with a good scores in prelims exams. तो इन वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, कंटिन्यूसली रिवीजन करिएगा और मैं भरोसा दिलाना चाहूँगा आपको कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में इसमें से आपको क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे और इसमें से जो हम एक्सप्लेनेशन करते हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी. एंड आल्सो आई लाइक टू शेयर दैट वी आर सीकिंग मोर एंड मोर फीडबैक्स एंड एंगेजमेंट फ्रॉम योर साइड्स. सो प्लीज़ डू मोर एंड मोर कमेंट्स, like the video and share the video. So let's start. The first question is, Zukau Valley, which recorded a massive wildfire, is located on which border? जो जुकाऊ वैली है ये बहुत न्यूज़ में थी. ये कौन से बॉर्डर पे है? ये ऑप्शन ए है मणिपुर नागालैंड, ऑप्शन बी है आसाम मणिपुर, ऑप्शन सी है मणिपुर सिक्किम, या ऑप्शन डी है आपका आसाम और मेघालय. तो राइट आंसर इज़ द ऑप्शन ए. जो मणिपुर और नागालैंड है उसके जो बॉर्डर पे है उसमें ये ट्रैकिंग साइट है. इसमें आपकी बहुत ही वाइल्ड जो फायर है उससे ये अफेक्ट हुई थी, तो ये इसी कारण ये न्यूज़ में थी. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस. रिसेंटली एडेड रामसर साइट कबारताल वेटलैंड इज इन. जो कबारताल वेटलैंड है रामसर साइट वो किस आपकी स्टेट में है? क्या वो बिहार में है? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी पंजाब में है, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में है. तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. तो कबारताल वेटलैंड इज़ इन बिहार. अब इसकी कबारताल वेटलैंड की और बात करें तो ये ऑक्सबो लेक है. कैसी लेक है? ऑक्सबो लेक है. और साथ ही में इसका एक और नाम है, इसका दूसरा नाम है आपका कन्वर. कन्वर झील या कन्वर लेक. अब आपके लिए ये है कि आपको जो महाराष्ट्र की रामसर साइट है वो बताना है. चलो मैं बता देता हूँ. लोनार जो लेक है महाराष्ट्र में, और दूसरी जो रामसर साइट है वो नंदूर महादेश्वर जो महाराष्ट्र की दो साइट्स हैं. अगर पंजाब की बात करें तो जो ब्यास कंजर्वेशन है वो है, और दूसरी है आपकी नंगल जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन साइट है वो है आपकी. अब आपके लिए क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की. आपने 3 साइट्स के जो रामसर साइट्स हैं उनके कमेंट सेक्शन में आपने बताना है. 3 साइट्स के बारे में आपको उत्तर प्रदेश की जो रामसर साइट है अभी रिसेंटली एडेड हुई हैं तो उसके बारे में आपने कमेंट सेक्शन में बताना है. 163 क्वेश्चन. विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्टली मैच? अमिताभ जो कैंट है वो उनकी एक कमेटी है. कौन सी कमेटी से क्वेश्चन है कि कौन सी कमेटी किसके लिए एस्टेब्लिश करी गई? तो अमिताभ कैंट प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे, और किरण रिजू ओलंपिक्स प्रेपरेशंस, या सुरजीत भल्ला पॉलिसी है, ये पॉलिसी रिलेटेड टू ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स. तो या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. अगर आप कमेटी के बारे में थोड़ा जानकारी रखते हैं तो ये सारी कमेटी सही है. जो सुरजीत भल्ला है वो है आपकी उनकी कमेटी पॉलिसी रिलेटेड टू ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स के बारे में वो करेंगी. और आपको पता है स्पोर्ट्स जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू वो ओलंपिक की प्रेपरेशन के लिए, और अमिताभ जो कैंट हैं वो रेलवे की प्राइवेटाइजेशन पे उन्होंने रिकमेंडेशन दी है. अगर सुरजीत भल्ला की बात करें तो इनसे एक और रिलेटेड जो इन्होंने हाई लेवल कमेटी बैठी थी उसमें एक रिकमेंडेशन दी थी. उसमें एक वर्ड है एलिफेंट बॉन्ड की बात करी थी इन्होंने. एलिफेंट बॉन्ड की बात करी थी. तो ये एलिफेंट बॉन्ड
किस कमेटी ने रिकमेंड करा था? तो सुरजीत भल्ला जो कमेटी है उन्होंने रिकमेंड करा था। 164 हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। किसकी बात करें? एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव आपको नाम बताना है। क्या वो ब्राजेंद्रा नवनीत है, या निपेंद्रा मिश्रा है, या अभ्यास झा है, ये केवी कमल नाथ है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो ब्राजेंद्रा नवनीत है वो रिप्रेजेंटेड है WTO के। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वान डांस इज ए कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट। जो स्वान दान है वो किस इंडियन स्टेट ने कैंपेन लॉन्च करा है? क्या वो ऑप्शन ए उड़ीसा का है, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ का है, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली का है, या ऑप्शन डी उत्तराखंड का है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है उन्होंने जो पुलिस पर्सनल है वो जो पुलिस पर्सनल है या पुलिस में काम करते हैं उनकी काउंसलिंग के लिए, क्योंकि वहाँ के पुलिस पर्सनल की जो सुसाइडल रेट है, सुसाइडल रेट है वो बहुत एनहांस हो गया था। बहुत लोग जो पुलिस सर्विस इसमें है वो सुसाइड कर रहे थे, तो उनको काउंसलिंग के लिए या योगा ट्रेनिंग के लिए ये कैंपेन चलाया गया, और कैंपेन का क्या नाम है? स्वान दान। अब आपके लिए, अगर आपने जो हमारी प्रीवियस वीडियो है वो ढंग से देखी होगी, तो उड़ीसा ने एक स्कीम चलाई है सैनिटेशन वर्कर के लिए, जी से इसका नाम है। तो आपने कमेंट सेक्शन में हमें ये नाम बताना है। और कल ही हमने एक अपनी स्कीम पढ़ी थी पंचवटी। तो पंचवटी किसकी है? तो वो है हमारे प्यारे हिमाचल की सीनियर सिटीजन्स को के लिए जो स्कीम लॉन्च करी है। विच इंडियन स्टेट कंडक्टेड एलिफेंट सेंसस। अब किसकी बात कर रहे हैं? एलिफेंट सेंसस एंड अनाउंस्ड दैट इट हैज़ इंक्रीज द एलिफेंट काउंट टू 352। जो एलिफेंट सेंसस किसने करा, और उन्होंने ये भी सेंसस में बताया कि हमारे जो स्टेट हैं उसमें एलिफेंट इंक्रीज हो चुके हैं। तो क्या ये मध्य प्रदेश है, क्या ये उत्तर प्रदेश है, क्या आंध्र प्रदेश है, क्या अरुणाचल प्रदेश है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने बताया कि लगभग 250 एलिफेंट से इंक्रीज होके 350 जो एलिफेंट्स हैं वो बढ़ चुके हैं। हाँ, अगर मैं साथ ही में अगर ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप जल्दी वीडियो देखना चाहते हैं या टाइम की कमी है, तो आप 1.5 की स्पीड करके भी वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आप क्वेश्चन जल्दी से अटैम्प्ट करें। हु इज़ द हेड ऑफ द कमीशन अपॉइंटेड टू एग्जामिन सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो सब कैटेगराइजेशन है कि उनमें क्रीमी लेयर के अकॉर्डिंग या जो मोस्ट बैकवर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा बेनिफिट दिया जाए, और जो मतलब सोशियो और इकोनॉमिक जो डेवलप हो चुके हैं उनको कुछ बेनिफिट्स उनसे उनके काटे जाएं। तो ये सब कैटेगराइजेशन किस कमेटी ने करा था, यहाँ उनके हेड कौन थे? क्या वो भगवान लाल साहनी थे, या जी रोहिणी थे, या लोकेश कुमार प्रजापति थे, या सुधा यादव थे? तो ऑप्शन बी जो जी रोहिणी इज़ द राइट आंसर। उन्होंने ओबीसी की सब कैटेगराइजेशन के लिए कमेटी हेड करी थी। 168 क्वेश्चन, विच कंट्री इज सेट टू ज्वाइन एज द 6th मेंबर ऑफ द 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क। अब ये 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या है और 6 मेंबर कौन है कंट्री? तो ऑप्शन ए है इंडिया है, ऑप्शन बी जापान है, ऑप्शन सी यूके है, या ऑप्शन डी ब्राज़ील है? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ये बेसिकली जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है दे आर फोकसिंग टू काउंटर द नॉर्थ कोरिया एंड चाइना अग्रेशंस। जो चाइना और नॉर्थ कोरिया है उनकी जो मनमानी करते हैं वो आपकी इंडो पैसिफिक रीजन में या साउथ चाइना सी में, उसके खिलाफ ये 5 आइज नेटवर्क बना था। और इसमें जो 6 मेंबर है वो है अभी शामिल हुआ जापान। तो अब 5 मेंबर कौन है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम,
ये कौन कौन मेंबर है? ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, यूएस है, न्यूजीलैंड है और आपका कनाडा। कौन कौन है? यूएस है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ये 5 आईजी थे और ये आपका जापान उसका नेक्स्ट है, 6th मेंबर। विच कंट्री जनरेटेड ओवर हाफ ऑफ द पावर फ्रॉम विंड ड्यू टू स्टॉर्म बेला? तो स्टॉर्म बेला के आने पे उसकी अपनी कंट्री की पावर जनरेट करी उन्होंने। मतलब स्टॉर्म आई, तूफान आया, लेकिन उन्होंने उसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा करके विंड जो टर्मिनल्स का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर दिया। ये किसने करा? यूनाइटेड स्टेट ने करा, यूनाइटेड किंगडम ने करा, इटली ने करा या जर्मनी ने करा? तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे और फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में और कहाँ पे? फ्रांस में ये स्टॉर्म बेला आया, लेकिन अपॉर्चुनिटी का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशंस करके स्टॉर्म बेला से यूनाइटेड किंगडम ने लगभग अपनी कंट्री का जो 50% इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन है वो वहाँ से उन्होंने जनरेट कर लिया। 170 उजाला एंड SLNP schemes which has completed 6 year is implemented by which ministry? जो उजाला है और SLLP है वो किस मिनिस्ट्री ने अभी 6 साल हो चुके हैं, किस मिनिस्ट्री द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, फार्मर वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस है? तो आप उजाला जानते हैं कि उन्नत ज्योति एंड अफोर्डेबल लाइट, जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ उन्नत ज्योति एंड अफोर्डेबल LEDs, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED इसकी फुल फॉर्म है, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED। और ये है आपका SLNP है, स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम। तो आपको पता है, अब जान चुके हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर है वही आपकी उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED और स्ट्रीट लाइट नेशनल प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स बिकम द फर्स्ट वन टू लॉन्च इनोवेटिव स्कीम FIR आपके द्वार योजना? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है आसाम। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मध्य प्रदेश ने इनोवेटिव स्कीम FIR आपके द्वार लॉन्च करी है, जिससे जो वहाँ के कंप्लेंट्स हैं, अगर पुलिस स्टेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर से ही कंप्लेंट्स कर सकते हैं। द लाइफ इन मिनिएचर्स प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय टूरिज्म मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद विच टेक्नोलॉजी पार्टनर? अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है, किसने? टूरिज्म मिनिस्ट्री, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्टनर की बात करी है। ऑप्शन ए गूगल है, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट है, ऑप्शन सी फेसबुक है या ऑप्शन डी एप्पल है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गूगल ने कोलैबोरेशन करी है टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने में। द गाइडेड, यहाँ पे क्वेश्चन कट गया है, द गाइडेड मल्टी मॉडल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, द गाइडेड मल्टी मॉडल लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 वॉज टेस्टेड बाय विच कंट्री? किस कंट्री ने फतेह-1 लॉन्च करा है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है सीरिया। तो पाकिस्तान, जो हमारा प्यारा पड़ोसी है पाकिस्तान, उसने ये लॉन्च करा है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द IG नोबेल प्राइज 2020 फॉर द मेडिकल एजुकेशंस? अब मेडिकल एजुकेशंस में IG नोबेल प्राइज़ 2020 मेडिकल एजुकेशन में किसने लॉन्च करा है? क्या वो PM नरेंद्र मोदी हैं या नवीन पटनायक हैं या विकास खन्ना है या ऐश्वर्या श्रीधर हैं? तो ये जो IG अवार्ड है ये मिला है PM नरेंद्र
मोदी जी को। अब क्यों मिलता है? ये मिलता है कि अगर कोई हंसते हुए कोई अच्छी बात बोल दे, जैसे जो पीएम मोदी जी का अंदाज है कि एक जोक के साथ आप कह सकते हैं कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह देते हैं या जनता को अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो मेडिकल एजुकेशन या अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी को ये IG नोबेल अवार्ड मिला है। हु हैज़ वॉन द 2020 टेलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट। अब क्वेश्चन एक यहाँ से भी ये भी बन जाता है कि एनवायरमेंट ये टेलर प्राइज़ किसके लिए मिलता है? तो एनवायरनमेंट के फील्ड में मिलता है। तो ऑप्शन ए है पवन सुखदेव, ऑप्शन बी है संजय गुप्ता, ऑप्शन सी है हेमंत सोरेन या ऑप्शन डी है जसविंदर बिलान। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। पवन सुखदेव को आपका एनवायरनमेंट अवार्ड मिला है। अब हेमंत सोरेन को की बात करें तो उन्हें भी एक अवार्ड मिला है। कमेंट सेक्शन में आपको ये सर्च करके बताना है कि हेमंत सोरेन है उनको कौन सा अवार्ड मिला है। अजेय वॉरियर। अब अजेय वॉरियर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? ऑप्शन ए है यूके में है, यूएसए में है, फ्रांस के साथ है या रशिया के साथ है। तो जो मिलिट्री एक्सरसाइज है पहली बात तो ये ऑप्शन ए यूके के साथ है आपकी ये जो अजेय वॉरियर एक्सरसाइज है। अब कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि फ्रांस के साथ कौन सी एक्सरसाइज है, कौन कौन सी एक्सरसाइज है, और रशिया के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज है, या और यूएसए के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज है इंडिया की। एक्सरसाइज से एक बार क्वेश्चंस ज़रूर बनता है, तो सर्च करके आप ज़रूर बताइएगा। Which organization launched 1 trillion tree initiative to grow, restore and conserve 1 trillion trees across the world by 2020 to 2030 तक किसने 1 ट्रिलियन ट्रीज रिस्टोर करने का, कंजर्व करने का और ग्रो करने का इनिशिएटिव उठाया है? क्या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP है, UNDP है, UNFCCC है या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है? तो अगर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ रखा है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उन्होंने 2030 तक ये इनिशिएटिव लॉन्च करा है। 178th क्वेश्चन, इन विच कंट्री नेवी INS सिंधुवीर HS में यही क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था। तो INS सिंधुवीर हैज़ बीन इंडक्टेड, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ तो INS सिंधुवीर ही था शायद। ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो INS सिंधुवीर अभी जो म्यांमार की नेवी है उसमें इंडक्ट हुआ है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। 179, नेम द फिफ्थ स्कॉर्पियन सबमरीन विच वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन नेवी एट द मज़ागांव डॉक ऑफ साउथ मुंबई। तो फिफ्थ जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है वो कौन सी है? ऑप्शन ए है कालवरी है, कंधारी है, वागीर है, बख्शीर है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और प्रोजेक्ट कौन सा है ये मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था, आपको बताना है प्रोजेक्ट किसके तहत ये बनती है। क्या प्रोजेक्ट 75 है? अगर ये प्रोजेक्ट 75 है तो मैंने पहले आपको बताया प्रोजेक्ट 71A, ये दोनों प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाना है। प्रोजेक्ट 75 और प्रोजेक्ट 17A मैंने पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ। प्रोजेक्ट 71 के अकॉर्डिंग कौन सी जो चीज़ लॉन्च हुई है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन है 71A के अकॉर्डिंग, अभी रिसेंटली हमने करा था। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देखिए रैंक से क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है जो HPPSC के द्वारा। एक रैंक से क्वेश्चन पूछते हैं, एक आर्मी की एक्साइज से पूछते हैं, एक मिसाइल से पूछते हैं, एक आपकी जो स्टेट्स की स्कीम, कोई स्टेट स्कीम लॉन्च करती है उससे पूछा जाता है। तो वो सारे जो क्वेश्चन हैं मैंने उसी के बेस पे ये आपका जो 500 क्वेश्चन है उसको बार बार आपको रिपीट करा के याद कराने की कोशिश करी हुई है। ऑप्शन ए है ह्यूमन डेवलपमेंट में 131 है, 116 है, 140 है, 129 है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब 116 की बात करें, 140 की बात करें, 129 की बात करें। 129 तो आपका लास्ट ईयर ह्यूमन डेवलपमेंट उसमें आपका रैंक था। 116 की बात करें तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में हमारा रैंक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में हमारा जो रैंक है। और 140 फिर से आपके लिए क्वेश्चन है 140, रिवीजन क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि 140 अगर थोड़ा सा याद दिला दूँ तो 112 लास्ट ईयर था हमारा, 140 हुआ है, 28 रैंक रिप्लेस हुआ है। आपको बताना है किस चीज़ में हमारा 140 रैंक है। और अगर थोड़ा सा और रिवीजन करें, 8th रैंक हमारा किस में है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। और इसकी बात करें कि मोस्ट अफेक्टेड कौन सी है तो अफगानिस्तान है। So please do comment the answers below. Thank you for watching the video. Thank you.